हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 4 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। आपने पार्ट 1 में देखा किस तरीके से हम प्रिंटफ की मदद से एक साधारण सा मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। हम प्रिंटफ की मदद से अब मैसेज में कुछ फॉर्मेटिंग करना भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल। मैं चाहता हूं कि मैं अपना नाम प्रिंट करूं पर सरनेम सेकेंड लाइन में प्रिंट करूं। तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि सबसे पहले हम CLR SCR लिखकर स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। ये फंक्शन बेसिकली स्क्रीन को क्लियर करने के लिए है। जो भी कंटेंट स्क्रीन पे लिखा होगा उसको इरेज कर देगा। ये मैं डबल स्लैश लगा के कमेंट्स लिख रहा हूँ। जो भी कमेंट्स होते हैं, ये जैसे कमेंट है, ये पोर्शन कंपाइल नहीं होगा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ। प्रिंटफ की मदद से मैंने लिखा नाम, और फिर मैंने दूसरा प्रिंटफ लिखा और इसमें मैंने लिखा सरनेम। लास्ट में मैं लगाता हूँ गेट सी एच लगाने के पीछे पर्पज़ ये है कि हम आउटपुट स्क्रीन देख पाएँ। हालांकि गेट सी एच का काम होता है एक कैरेक्टर लेना, तो जब तक वो एक कैरेक्टर ले नहीं लेगा, हम लोग जब तक कीबोर्ड से की प्रेस नहीं करेंगे उसको कैरेक्टर मिलेगा नहीं, वो प्रोग्राम एंड नहीं होगा। इसलिए आउटपुट स्क्रीन हमें दिखती रहेगी। अभी फ़िलहाल हमने जिस तरीके से दो प्रिंटफ लगा के नाम और सरनेम प्रिंट कराया है, इस तरीके से अगर हम ये सोच रहे हैं कि अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके बता रहा हूँ। मैंने इसको रन किया, आप देख सकते हैं नाम और सरनेम एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं और बीच में कोई स्पेस भी नहीं दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे भी कर्सर ब्लिंक करता है, जैसे अभी आप देखें कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है सरनेम के जस्ट बाद। अगर मैं कुछ प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट यहाँ से होना स्टार्ट होगा जहाँ पे कर्सर है। तो बेसिकली कर्सर की पोजीशन को मुझे अपने हिसाब से कंट्रोल करना होगा अगर मैं कहीं और प्रिंटिंग कराना चाहता हूँ पूरे स्क्रीन पे। तो नाम प्रिंट हो जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि कर्सर नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट पे आ जाए, तो मैं \n लिखूंगा। \n क्या है? एक स्पेशल सिंबल है जो एज इट इज प्रिंट ना होके उसका इफेक्ट हमको नज़र आता है। पहले तो प्रिंटफ नाम प्रिंट कर देगा सौरभ, उसके बाद \n चलेगा, जो कि \n नहीं प्रिंट होगा स्क्रीन पे, पर कर्सर नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग पे आ जाएगा। न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं इसको। और जैसे ही कर्सर न्यू लाइन पे आएगा तो अब कुछ भी प्रिंट कराएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन से दिखाई देगा। इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं सरनेम नेक्स्ट लाइन पर आया है, तो ये \n के कारण है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रिंटफ दो बार लिखें। हम चाहें तो ये दूसरा वाला प्रिंटफ हटा सकते हैं। और अभी मैं इसको इसी स्टेज पे रन करके बताता हूँ। आप नोटिस करिएगा कि नाम के बाद कर्सर न्यू लाइन पर आया कि नहीं। आप देखिए कर्सर नेक्स्ट लाइन पर है \n की वजह से। और अगर अब मैं कुछ लिखता हूँ इसके आगे इसी प्रिंटफ के अंदर, तो भी वो नेक्स्ट लाइन में ही दिखाई देगा, क्योंकि शुक्ला प्रिंट होने से पहले कर्सर न्यू लाइन पर जा चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो ये \n क्या है? \n बेसिकली एक एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। मैं यहाँ कमेंट में लिख रहा हूँ एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस उन स्पेशल सिंबल्स को बोलते हैं जो \/ से स्टार्ट होते हैं। \/ के बाद कुछ लेटर्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं, जिनके स्पेशल मीनिंग्स हैं, और इनके मीनिंग आपको सेल्फ एक्सप्लोर करना है। जैसे मैंने लिखा \n, \t, \b, डबल कोट्स, इस तरह से। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप करिए और देखिए कि इनका क्या यूजेज होता है। एक और है \r, और भी होते हैं लेकिन ये कुछ खास हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आपको करना सिर्फ ये है कि जहाँ पर \n लिखा है उसी जगह पर आप अलग अलग सिंबल लिखकर देखिए कि इनका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये हमें समझ में आया किस तरीके से आउटपुट करना है और आउटपुट में भी फॉर्मेटिंग कैसे करना है। लेकिन अगर मुझे अपने नाम को सेंटर में प्रिंट कराना है, मतलब स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में प्रिंट कराना है, तो एक और प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम है GoToXY, जिसकी मदद से मैं अपने नाम को जहाँ चाहूँगा वहाँ प्रिंट करा सकता हूँ।
इस बात को समझने के लिए मैं इस प्रोग्राम को इरेज कर रहा हूँ और क्लियर स्क्रीन के बाद मैंने लिखा गो टू एक्स वाई। गो टू एक्स वाई के अंदर मैं ये गो टू एक्स वाई एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसके पैरेंथेसिस में मुझे दो नंबर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखना होगा। ये नंबर्स बेसिकली स्क्रीन कोऑर्डिनेट है। ये जो आउटपुट स्क्रीन होती है ये आउटपुट स्क्रीन में 80 कैरेक्टर्स 80 कैरेक्टर एक लाइन में बन सकते हैं, जबकि ऐसी 25 लाइंस आ सकती हैं। तो अगर मुझे नाम को सेंटर पे दिखाना है तो मुझे कर्सर को सेंटर पे लाना होगा। कर्सर को सेंटर पे लाने के लिए गो टू एक्स वाई फंक्शन में मैंने लिखा है 40,13। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली हम 40th कैरेक्टर पोजीशन पे आएंगे और वर्टिकली हम 13th लाइन पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कर्सर, अभी मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया, सिर्फ कर्सर की पोजीशन को आप नोटिस करिएगा। मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो ओके, व्हाट इज द एरर? ओके, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू एंड अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। ओके, यहाँ पे मैंने नीचे कमेंट बनाया तो कमेंट को एंड नहीं किया था, राइट। आप देख सकते हैं कर्सर बिल्कुल सेंटर पे ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि गो टू एक्स वाई ने अपना काम कर दिया है। कर्सर अब सेंटर पे आ चुका है। अब मैं कुछ भी प्रिंट कराऊंगा तो वहीं प्रिंट होगा जहां पे कर्सर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गो टू एक्स वाई लिखने के बाद प्रिंट कराया अपना नाम सौरभ, तो ये नाम प्रिंट होगा 4013 पोजीशन पे। आप देख सकते हैं नाम 4013 पोजीशन पर आ गया है। तो इस तरीके से आप गो टू एक्स वाई की मदद से कर्सर को अपने डिजायर्ड लोकेशन पे मूव करा दीजिए और जहां जो प्रिंट कराना है आप करा सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका हमारे पास है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, किस तरीके से हम आउटपुट स्क्रीन पे वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। इनपुट लेने वाला हम उसके बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इन वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।